मेरी विचार तंत्रा लतिका की आवाज से भंग हुई। मुझे पानी मिल सकता है? श्योर, 1 सेकेंड। मैं किचन में रखे फ्रिज की तरफ गया। जब यहाँ तक आ ही गई थी तो पानी क्यों नहीं पिया? लतिका ने किचन में चारों तरफ नजर दौड़ाई। वो मुझे शक का कोई मौका नहीं देना चाहती थी। ग्लास नहीं मिल रहा था, वही ढूंढ रही थी। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। कबर्ड से ग्लास निकालकर पानी ग्लास में भरा और लतिका को पकड़ा लिया। लतिका एक सांस में पूरा पानी पी गई। मुझे ये बात थोड़ी अजीब लगी कि लतिका इस तरह से भीगी हुई थी कि उसे ठंड लग रही थी, फिर भी उसे इतनी प्यास लगी थी। आमतौर पे भीगने और ठंड लगने की स्थिति में इतनी प्यास का एहसास नहीं होता है। लतिका की नजरें वहां चारों तरफ व्यग्र भाव से भटक रही थी। उसकी सांस अभी भी तेज थी और चेहरा तमतमाया हुआ था। इस टॉवल से खुद को पोंछ लो वरना ठंड लग जाएगी। थैंक्स। तुम्हारे कपड़े पूरे तरह से भीगे हुए हैं। तुम चाहो तो अंदर बेडरूम में चेंज कर सकती हो। मेरी वाइफ के कपड़े तुम्हें सही फिट हो जाएंगे। लतिका अपने डर से कांपती आवाज को संयमित रखने का प्रयास करते हुए बोली। नो थैंक यू, मैं आपको और परेशान नहीं करना चाहती, मैं चलती हूँ। मैंने हॉल की ग्लास विंडो से बाहर लॉन पे नजर डाली। अभी भी मूसलाधार बारिश हो रही थी। अचानक इसने ऐसा क्या देख लिया कि ये बारिश में भी बाहर जाने की बात कर रही है? कहीं से शक तो नहीं हो गया? बारिश अभी भी बहुत तेज हो रही है। इतने बारिश में दोबारा भीगने का क्या मतलब है? आपकी वाइफ? मैंने चौंक कर लतिका की नजरों में देखा। मेरी वाइफ? कहाँ है मेरी वाइफ? तुमने कहाँ देखा उसे? नहीं, मैंने नहीं देखा उन्हें। मुझे बस लगा कि मेरे यहाँ रुकने से उन्हें प्रॉब्लम हो सकती है। लतिका ने हॉल के दीवार पे लगी मेरी और नीना की तस्वीर की तरफ इशारा करते हुए बोला। मेरी जान में जान आई। ये आपकी वाइफ ही है ना? हाँ, ये मेरी वाइफ है। तुम्हारे आने से कुछ देर पहले ही वो बाहर निकली थी। आप कहीं पे गिर गए थे क्या? आपकी बाह से खून बह रहा है। मुझे याद आया कि मैं पूरी तरह से कीचड़ से सराबोर था। लतिका के यूं आ जाने से मेरा ध्यान अपनी स्थिति से पूरी तरह से हट चुका था। शायद नीना को उठाने की कोशिश करते वक्त मेरे शर्ट में खून लग गया था। हाँ, ये मेरा ही खून है। पीछे गार्डन में गया था तो पैर फिसल गया। अब मुझे वाकई चलना चाहिए मिस्टर वेद। मैं समझ नहीं पा रहा था कि एक अनजान पुरुष के साथ अकेले घर में अपनी उस अवस्था में होने की असहजता के कारण लतिका वहां से जाना चाहती थी, या फिर उसने कुछ ऐसा देख लिया था जिससे वो इतना भयक्रांत हो गई थी कि एक पल भी वहां रुकना उसे गवारा नहीं था। मैं समझ सकता हूँ लतिका, तुम यहाँ रुकने से क्यों झिझक रही हो। तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, तुम यहाँ सुरक्षित हो। मेरी आवाज में एक आंतरिक सच्चाई थी जो लतिका ने साफ महसूस की थी। उसने खुद ही अपना सर स्वीकृत मुद्रा में हिला दिया और दरवाजे से पीछे हट गई। मैंने झूठ नहीं कहा था। मैं किसी मजबूर लड़की का फायदा उठाने वालों में से नहीं था। महर के साथ जो कुछ भी हुआ था, मैं वैसी गलती दोहराना नहीं चाहता था। तुम मास्टर बेडरूम चेंज करने के लिए यूज कर लो, मैं फ्रेशन अप होने ऊपर जा रहा हूँ। इतना कहकर मैंने लतिका को इशारे से रास्ता दिखा दिया और खुद ऊपर अपनी स्टडी की तरफ चला गया। सब कुछ वैसे ही यथावत था। फर्श पे जहाँ नीना की लाश थी वहां अब भी थोड़ा खून था जो अब गाढ़ा हो चुका था। मैंने घंटी बजने से पहले घर का चप्पा चप्पा छान लिया था। अब मेरे समझ में नहीं आ रहा था कि अचानक नीना की लाश कहाँ गायब हो गई। मैं भारी कदमों से वॉशरूम में पहुंचा। मैंने अपने कपड़े उतार के लॉन्ड्री में डाले और सीधा शावर में चला गया। गुनगुने पानी का स्पर्श मेरे बदन को थोड़ा सुकून दे रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरा जिस्म जख्मों से भरा हुआ हो और पानी मरहम की तरह उसे आराम पहुंचा रहा हो। लेकिन मेरे दिमाग में अभी भी उथल पुथल मची हुई थी। आखिर नीना की लाश अपने आप तो गायब नहीं हो सकती। दो ही बातें हो सकती हैं, या तो नीना मरी ही ना हो और या फिर कोई दूसरा उसकी लाश ले गया हो। पहली बात मैंने तुरंत खारिज कर दी क्योंकि मैंने नीना की नब्ज और धड़कन दोनों चेक किए थे। अब सिर्फ एक ही संभावना बचती थी। वहां कोई था जो वेद के गार्डन में गड्ढा खोदने के दौरान मौके का फायदा उठाकर नीना की लाश ले गया। पर कौन? नीना की लाश ले जाने में किसे दिलचस्पी हो सकती है? मैंने शावर से निकल के अपना बदन पोंछा और साफ कपड़े पहनने लगा। मेरा दिमाग निरंतर चल रहा था। अगर नीना की लाश कोई ले गया है तो वो पहले से ही इस घर से वाकिफ होगा। मेरे दिमाग में एक ही नाम कौन था? कपिल। मैं भागते हुए सीधे अपनी बालकनी तक पहुंचा। मेरा ध्यान सीधे मेन गेट की बाउंड्री पे गया। आयरन गेट के बाहर खड़ी लतिका की स्कूटी अभी भी नजर आ रही थी। मैं वापस लौटने के लिए पीछे मुड़ा, तभी मुझे अचानक कुछ ध्यान आया। मैं बालकनी के कोने में गया और वहां से बाउंड्री की तरफ देखने लगा। बाउंड्री के बगल में एक गहरे हरे रंग की गाड़ी खड़ी थी। ये गाड़ी तो कपिल की है। क्या कपिल ने ही नीना की लाश गायब की थी? कहानी जारी रहेगी।